जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी परिभाषा बताएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य चीजें। तो चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए हम करेंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले हम आपको बता दें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो चलिए, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे और ये मान के चलेंगे ये दो पॉइंट इतने समीप हैं। सपोज ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है। ये दो पॉइंट जो हैं लिए हैं, हम दोनों बिंदु लिया है मैंने। ये दो बिंदु बहुत ही कम दूरी पर हैं, अत्यंत बहुत ही कम दूरी पर हैं, और इस दूरी को हम लोग मान लेंगे टोटल डिस्टेंस 2l है। कितना है? इस अत्यंत दूरी, बहुत ही कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस को, न्यूनतम दूरी को हम 2l मानेंगे, 2x मानेंगे, 2y मानेंगे। जब भी मानेंगे इस प्रकार से मानेंगे। इसके लिए हम लोग इसका मध्य बिंदु चुनते हैं। सपोज ये पॉइंट O है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल l है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? स्मॉल l है। अब आपको पता हो ही गया होगा कि ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 2l। याद रखिएगा, मैंने इसको मध्य बिंदु माना है और मध्य बिंदु से ये दूरी l है और ये भी l है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2l। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं पर दो चार्ज रखेंगे, जिनके ऐसे चार्ज, ऐसे आवेश रखेंगे, विद्युत आवेश रखेंगे जिनके परिमाण समान हो। मान लीजिए स्मॉल q कूलाम का ये भी है, स्मॉल q कूलाम का ये भी है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। आप चाहे जिधर प्लस चाहे इधर माइनस मान सकते हैं, आपकी मर्जी। इधर प्लस मान लीजिए, इधर माइनस मान लीजिए। फिर से सुन लीजिएगा, मैंने दो पॉइंट लिया। सपोज दैट ये पॉइंट ए और बी हैं। मैं यहाँ नजदीक लिख देता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर है, और इस दूरी को जिसको न्यूनतम दूरी हम लोग 2l कहते हैं, 2x भी मान सकते हैं, l की जगह आप y वगैरह मान सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे, अगर इस प्रकार का हमको सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसी बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे बने हुए स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ऐसी बनी हुई संरचना को, ऐसे बने हुए सिस्टम निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, वैद्युत ध्रुव। फिर से सुन लीजिएगा, तो वैद्युत ध्रुव क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का निकाय है। तो परिभाषा कैसे देंगे, डिफिनीशन हम? वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह, समान परिमाण Q माना है मैंने, या Q1 Q1 मान सकते हो, Q2 Q2 मान सकते हो, समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह के दो वैद्युत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी 2l पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। एक बात और, तो इस प्रकार का अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये क्षैतिज हो, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा तिरछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। और एक बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर ऐसा सिस्टम हमको दिख रहा है तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे भाई। क्लियर? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। आप माइनस इधर करो, प्लस इधर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी करो, लेकिन परिमाण आवेशों के बराबर होने चाहिए, लेकिन चिन्ह विपरीत होने चाहिए। दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी 2l पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा हम ऐसे लेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो हमारा बन जाता है HCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा। मतलब या तो अब मैं सीधी बात बता दूं कि एग्जाम्पल कौन सा बनेगा। ऐसा कंपाउंड लेंगे,
ऐसा हम यौगिक लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, अणु लेंगे, जिसमें हमारा जो है विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध उपस्थित होगा, फ्रेश विद्युत संयोजी बंध उपस्थित होगा या आयनिक बंध उपस्थित होगा, या सहसंयोजी बंध में आपका जो क्या बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे एक सेकेंड के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए बताते हैं इसको कैसे ये होगा। HCl लेते हैं, HCl को हम अगर पानी में डाल दें तो HCl क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। टूटने के बाद देखिएगा अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं, पहला नंबर तो इनके बीच जो है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है और वह हमारा जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजी बंध उपस्थित है। इसमें फ्रेश हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, विद्युत संयोजी बंध इसमें नहीं पाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं, ये अगर दोनों H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग भी हो गया तो ये विपरीत चिन्ह के होने के कारण से दोनों एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा दोनों आयन बंधे रहेंगे और ये बहुत ही कम दूरी पर होंगे और इस दूरी को हम लोग न्यूनतम दूरी 2L या 2x मान सकते हैं। टूटने के बाद आपको पता है दोनों चार्ज अगर एक दूसरे के पास हों तो दोनों विद्युत आकर्षण बल लगाएंगे और आकर्षण बल लगाने से उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही कम दूरी को हम लोग 2L 2x मान सकते हैं। अब आप मिलाइएगा, इस पर +1 चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो बताइए एक एक बराबर है कि नहीं है और चिन्ह विपरीत है कि नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल का बन जाएगा। और चलिए लेते हैं NaCl का। NaCl को जब हम लोग तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं तो एक्चुअली क्या है, इसमें विद्युत संयोजी बंध फ्रेश रहेगा तो ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ये कंप्लीटली अलग नहीं होता। आपको बता दें ये कंप्लीटली अलग नहीं होते हैं, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल न लें तो शायद बेहतर होगा। NaCl का नहीं लेंगे हम, HCl का, H2O का, NH3 वगैरह का ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजी बंध इसमें उपस्थित है। तो जिस प्रकार से मैंने इसको तोड़ा है, H2O को तोड़ेंगे तो हमारा H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस पर 1 प्लस है तो इस पर 1 माइनस है, चिन्ह तो विपरीत है लेकिन संख्या बराबर होने के नाते, और ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग नहीं होते, इसलिए इनके बीच हमारा क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध उपस्थित है। इसलिए ये सब एग्जाम्पल हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल। सहसंयोजी बंध आप पढ़े होंगे, थोड़ा बताते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे लिए जाते हैं। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध दो प्रकार का होता है। ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध वाला एग्जाम्पल है, अध्रुवी वाला, ये ध्रुवी वाला सहसंयोजी बंध वाला एग्जाम्पल जो होगा वही एग्जाम्पल इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का बनेगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना ये वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इसका इस हेडिंग का एग्जाम्पल बनेगा ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनेगा, और इसमें HCl में, H2O में, NH3 वगैरह में सब में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध का मतलब आप जानते हैं H2 होता है, O2 होता है, तो ये टूटने के बाद जो है ये दोनों, पहला नंबर तो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने का मतलब ये है अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, इन पर प्लस माइनस होने का चांसेस नहीं रहता है। इसमें प्लस माइनस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये HCl बिल्कुल टूटता नहीं, एकदम अलग नहीं होता है। हल्का सा, ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बीच का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ हल्का सा मूव कर जाता है, इसलिए पर इस पर हल्का सा निगेटिव आता है, हल्का सा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस आया, ये बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए एग्जाम्पल लिया जा रहा है। इसी तरीके से H2O में H OH अलग नहीं हो पाते पूरी तरीके से,
प्लस और माइनस इस पे लगा रहता है, जितने प्लस उतने माइनस होंगे, संख्याएं बराबर होंगी, चिन्ह विपरीत होंगे, इसलिए सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाईपोल के बनते हैं। याद रखिएगा, ये मैंने बताया ध्रुवीय सहसंयोजी बंध इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।